नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद जोशी, कंसल्टेंट होम्योपैथ, लाइफ काउंसलर और प्राणिक हीलर। स्वागत है आप सबका वापस एक बार हमारे व्लॉग्स में। हम यहाँ पर आपके शारीरिक और भावनात्मक मानसिक स्वास्थ्य के लिए अलग अलग चीज़ों के बारे में बात लेकर आते हैं। कई बार दवाइयाँ, कई बार रोग या बीमारी को समझने की बात होती है, कई बार क्या दवाइयाँ, क्या आसन कर सकते हैं, कैसे योग फॉलो कर सकते हैं और क्या डाइट ले सकते हैं। तो ऐसी सारी जानकारी मिलती रहे, इसलिए एक बार अगर आप पहली बार फॉलो कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको ये सारी जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहे। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। वी गो बाय द नेम तथ्य क्लिनिक। आज जो टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो हर एक फीमेल कभी ना कभी उनकी लाइफ में ये कंडीशन से या कह लीजिए एक दौर से गुजरती है। ये बीमारी तो नहीं है, पर बहुत सारी बीमारियों मिलाकर अगर सोचे तो उससे कम भी नहीं है। ये हर एक फीमेल को अपनी लाइफ का एक स्टेज जो कह सकते हैं, जहां हार्मोन्स रिसीड होते हैं, हार्मोन्स कम होते हैं और उसके कारण जो उनका मेंस्ट्रुअल फ्लो, मासिक धर्म बंद होता है, वो परिस्थिति है और उसे मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज के बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं एक वुमन की हेल्थ के ऊपर, एक फीमेल की हेल्थ के ऊपर, और शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सारे प्रकार से ये कहीं ना कहीं एक फीमेल को झंझोड़ के रख देता है। क्यों समझना चाहिए हमें इसे? क्योंकि शायद इसे समझने से हमें इसे डील करने में कि कैसे इसको हम पार करेंगे, क्योंकि ये कुछ महीनों की या कुछ दिनों की बात नहीं है। कभी कभी ये 1 से 2 साल भी लग जाते हैं इसे संपूर्ण रूप से पूरा होने में। तो जितना हम उनके बारे में जानेंगे तो हम धैर्य रख पाएंगे, फीमेल पेशेंट खुद उसे अच्छी तरह से डील कर पाएगी और फैमिली उन्हें अच्छी तरीके से सपोर्ट कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले फिजिकल इफेक्ट से। मेनोपॉज क्यों होता है, शुरुआती लक्षण या चिन्ह क्या हो सकते हैं और आगे वो जाकर आपके मन पे क्या असर कर सकता है। सबसे पहले मेनोपॉज यानी जो 2 मुख्य हार्मोन होते हैं जो फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक धर्म को नियंत्रित करते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इन दोनों की कमी होने लगती है। जैसे ही 40 या 50 की उम्र आती है, अप्रॉक्सीमेटली 40 से 60 ईयर्स ऑफ एज के बीच में, 40 से 60 साल के बीच में मेनोपॉज हो जाता है। और ये हर एक फीमेल में हेरिडिटरी यानी उनकी आनुवांशिकता के मुताबिक अलग अलग उम्र पे होता है। अब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उनका काम नहीं रहने के कारण धीरे धीरे करके घटते जाते हैं और फिर ये बंद हो जाते हैं। तभी मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल फ्लो बंद हो जाता है। इस कंडीशन को मेनोपॉज कहते हैं। शुरुआत में अगर सोचे तो सबसे पहले हल्के सिम्टम्स जो आपको आ सकते हैं वो है लाइट हेडेक्स। मेंसेस के पहले या मेंसेस के बाद में लाइट हेडेक्स आना। उसके अलावा भी आपको हेडेक्स हॉट फ्लशेस के साथ या हॉट फ्लशेस के बगैर, क्योंकि दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है हॉट फ्लशेस। जब हार्मोन्स ज्यादा या कम होते हैं तो बॉडी के नियंत्रण, जो आंतरिक नियंत्रण है, वो गड़बड़ा जाता है। ये जो हार्मोन्स है ये फीमेल्स में किडनी, हार्ट, सारे प्रकार के फंक्शनिंग के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। और जैसे ही इनके लेवल्स अप डाउन होते हैं तो ये बॉडी में सारे फंक्शंस के ऊपर कहीं ना कहीं असर करते हैं। इसीलिए ये हॉट फ्लशेस होते हैं जहां एकदम से गर्मी लगती है, पसीने छूटते हैं, पंखे के नीचे बैठने के बावजूद गर्मी लगती है, एसी में भी गर्मी लगती है, ऐसी चीजें हो सकती है। तो पहला हुआ हेडेक, दूसरा हुआ हॉट फ्लशेस। उसके बाद अगर हम देखें कि एस्ट्रोजन की इफेक्ट कैल्शियम एसिमिलेशन में है, तो यानी धीरे धीरे उसके बाद कैल्शियम भी कम होने लगता है। उसके कारण हड्डियां जो होती है वो अपनी मजबूती धीरे धीरे खो देती है और इसलिए फीमेल में, ओल्ड एज फीमेल में एक कॉमन कंडीशन कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, यानी जो हड्डियां होती है वो इतनी वीक हो जाती है कि इजीली फ्रैक्चर हो सकता है या उन्हें वीकनेस भी हो सकती है। तो ये हेडेक, हॉट फ्लशेस, लैक ऑफ कैल्शियम बॉडी में से और स्ट्रेंथ
लैक होती है, अलग अलग प्रकार से बॉडी पेन, जॉइंट पेन शुरू हो जाते हैं, आर्थराइटिस सेटिंग हो जाता है। फिर होता है जब ये हार्मोन्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं, मेंसेस का या तो बहुत जल्दी आना या बहुत लेट आना, यानी अर्ली मेंसेस यूजुअल साइकिल 26-24 डेज प्लस और माइनस 1-2 डे गिन सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे बहुत ही जल्दी हर 15 दिन में, हर 10 दिन में आपका मासिक धर्म में मासिक स्राव आ जाता है, या फिर 1.5 महीने, 2 महीने, 6 महीने तक भी नहीं आता। जब आता है तब खूब आता है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना भी कभी कभी चलता है, और कई महिलाओं में देखा गया कि ये शायद 1 दिन भी ना आए और चला जाए। तो ये सारे जो वेरिएशंस है, ये सारे मेनोपॉज के चिन्ह है। ये सब कुछ हो सकता है जब आप एक मेनोपॉज से गुजर रहे हो। इसके साथ साथ ड्राइनेस ऑफ वजाइना, यानी आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ में जो इश्यूज आ सकते हैं, उसके कारण ड्राइनेस आ सकती है, वहाँ इन्फेक्शंस हो सकते हैं, सफ़ेद पानी गिरना, ल्यूकोरिया जाना, खुजली भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। तो वो इरिटेशन बढ़ सकता है। डिक्रीज्ड सेक्सुअल ड्राइव, जो लिबिडो कहते हैं, वो बहुत ही कम हो जाती है, इसलिए आपको कहीं ना कहीं वो सेक्सुअली इंक्लिनेशन नहीं रहता है इंटरकोर्स के लिए, ये भी आपका मूड डिप्रेस करता है। ये सारी चीज़ें साथ में आपके स्किन के ऊपर, आपके हेयर हेल्थ के ऊपर, आपकी स्किन के हेल्थ, नेल हेल्थ, इन सब पे भी धीरे धीरे असर करने लगता है। अब ये जो हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, ये हार्मोन्स कहीं ना कहीं आपके मन से भी जुड़े हुए हैं, और यही एज है एक फीमेल के लिए जहाँ पे धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हस्बैंड को भी बिजनेस के इंक्लिनेशंस या जॉब की वजह से शायद थोड़े ज्यादा बिजी हो रहे हैं, सडनली द वुमन फील्स लेफ्ट आउट। उन्हें ये लगने लगता है कि शी इज नो मोर लॉन्गर इम्पोर्टेंट इन लाइफ। एक थोड़ी कंडीशन भी है, थोड़े हार्मोन्स ही है, बोथ आर इम्पोर्टेंट, एंड देन दैट्स एन अलार्म फॉर हर दैट शी नीड्स टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। अब तक सब कुछ सबके लिए किया, अब थोड़ा समय खुद को भी देना है, दैट्स एन अलार्म फॉर हर। तो क्या क्या कर सकती है एक फीमेल, तो ये सारे चिन्ह हमने समझे। इसके साथ साथ जो मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, वहाँ इरिटेशन, एंग्जाइटी, यानी वो हॉट फ्लशेस होने के कारण समझ में नहीं आता है कभी कभी कि मेरे साथ अचानक से क्या हो रहा है। थोड़े महीने पहले तो मैं एकदम स्वस्थ थी, जब भी पेशेंट्स आके हमें कहते हैं, यही स्टोरी हम सुनते हैं बार बार कई सारे पेशेंट्स से, कि डॉक्टर साहब 2 महीने पहले कुछ नहीं था, अचानक से घबराहट होने लगती है, गर्मी लगती है, ठंडी लगती है, कुछ चैन नहीं होता है, सब कुछ ठीक है लेकिन मन में कुछ बेचैनी सी लगती है, कुछ मन व्याकुल रहता है, कभी कभी बिना बात के गुस्सा आ जाता है, और फिर घर में सबको अच्छा नहीं लगता, और उससे ज़्यादा मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेनोपॉज के कारण हो रही है। इतना आप समझ लेंगे तो शायद आप खुद के लिए वो गिल्ट कॉम्प्लेक्स में से बाहर आ पाएंगे, और आप समझ पाएंगे कि ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है, because you are passing through that condition of menopause which usually lasts from few months to 1 to 2 years। तो बिल्कुल घबराए नहीं, बिल्कुल चिंता मत करें, जो भी हो रहा है एकदम नेचुरल नॉर्मल साइकिल के तौर पे हो रहा है। कई महिलाओं में ऐसा भी देखा गया है कि एकदम स्मूथ ट्रांजिशन, यानी कोई भी तकलीफ बगैर पास हो जाता है। कई महिलाओं में ये ज्यादा तकलीफ करता है। डॉक्टर के पास जाने पे आमतौर पे ये सलाह मिलती है कि आप अपना यूट्रस निकलवा ले, यानी कि बच्चेदानी का ऑपरेशन करवा ले, लेकिन याद रखिएगा कि ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। बच्चेदानी के ऑपरेशन करवाने के लिए 1-2 और चीज़ें जो होती है कि हाँ, आपका सोनोग्राफी किया, उसमें देखा गया है कि अंदर फाइब्रॉइड्स है, यानी बच्चेदानी में गांठ है, जिसके कारण आपका मासिक धर्म इतना लंबा चल रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक बात समझ लीजिए, फाइब्रॉइड्स इन यूट्रस वो बहुत ही कॉमन कंडीशन है। मोर देन 50% ऑफ फीमेल को एसिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड्स भी होते हैं। ये मेनोपॉज के सिम्टम्स है, ना कि फाइब्रॉइड के सिम्टम्स है। तो आप निश्चिंत रहिए, सर्जरी के लिए उतावले ना हो, क्योंकि सर्जरी के बाद यानी कि बच्चेदानी निकलवाने के बाद भी ये सारे सिम्टम्स जो है वो नहीं जाते, क्योंकि ये हार्मोनल सिम्टम्स है। हम सर्जरी से सिर्फ एक अंग, एक ऑर्गन निकाल रहे हैं जिसके थ्रू ये हार्मोन रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जरूरी है। बहुत तकलीफ हो, अगर बच्चेदानी की कंडीशन बहुत ही खराब हो, मान लीजिए उसकी बायोप्सी में भी कुछ निकल रहा है और आप निकाल रहे हैं, वो अलग बात है। बाकी बच्चेदानी निकालने की जल्दी बिल्कुल ना करें। आपके होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें, वो आपको समझ के, आपकी व्यक्तिगत लाक्षणिकताओं को समझ के आपको अच्छी दवाई बिल्कुल दे पाएंगे। हम आए दिन
महिलाओं को हेल्प करते हैं, पेशेंट्स को हेल्प करते हैं जो ये तकलीफ लेके आती है। एंड 90% प्लस फीमेल्स में कभी भी ये सर्जरी नहीं करनी पड़ी है। दे हैव अवॉइडेड इवन आफ्टर डूइंग दैट सर्जरी के बाद भी कई सारी महिलाएं ऐसे आए हैं कि डॉक्टर ये हार्मोनल सिम्टम्स, हॉट फ्लशेस, एंग्जाइटी बंद नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए होम्योपैथिक मेडिकेशंस बहुत ही कारगर हैं। साथ में थोड़ा डाइट, थोड़े योगासन और एक्सरसाइज, ये सब मिला के एक बहुत ही अच्छा अनुभव दे सकता है आपको मेनोपॉज को स्मूथली डील करने में। तो अगले वीडियो में हम इन सब बारे में बात करेंगे कि कैसे मेनोपॉज से डील किया जाए, एक्सरसाइज, डाइट और मेडिसिन के लिए। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। कोई भी प्रश्न है अगर मेनोपॉज को लेके तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ये वीडियो खास अपने फ्रेंड्स के साथ, माता के साथ, बहनों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये अवेयरनेस उन तक पहुंचे और उनका मेनोपॉज ट्रांजिशन जब भी आए तो वो स्मूथ हो पाए। नमस्कार।